मुझे पता है भाई, रिस्क लेने वाली बात है। अभी अभी आंखें ठीक हुई और अभी अभी रॉ देख ली मैंने। ये क्या किया मैंने? तो गैस, मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। एंड यस, काफी टाइम के बाद मंडे नाइट रॉ देखी। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया से थोड़ा पता चल रहा था कि हो क्या रहा है। एंड आई एम गोना टॉक अबाउट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली, बिकॉज वो मेन राइवलरी जा रही है हेल इन अ सेल पे रॉ की तरफ से फॉर द WWE चैंपियनशिप। एंड नॉट गोना लाई, बॉबी लैशली का कैरेक्टर जो चेंज हुआ है चैंपियनशिप आने के बाद, इट इज अमेजिंग। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ड्रू मैकिंटायर से ज्यादा बढ़िया इस समय लैशली चैंपियन है। But hey, if you are Drew McIntyre fan, you are free to kill me. But anyways, I'm saying this because Lashley जिस तरह से जिसके साथ घिरे रहते हैं, I mean, yeah, he's the best champion right now. He's enjoying his life, but हेल इन अ सेल में, आई थिंक इनसाइड हेल इन अ सेल होने वाला है इनका ये मैच। एंड लेट्स सी क्या होता है। आई होप कि इनकी राइवलरी खत्म हो, बिकॉज एक होता है ना कि लंबी राइवलरी ठीक है, बट अगर थोड़ा लोग पकने लगे देन आई थिंक उसको चेंज कर देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि लोग सही में पकी रहेंगे, बट फॉर मी आई थिंक मैकिंटायर वर्सेस लैशली हो गया। हमें नया ओपोनेंट चाहिए। ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज वी वांट ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली। अभी तो ब्रॉक लेसनर का पता भी नहीं है दैट ही इज कमिंग और नॉट। हाउएवर एजे स्टाइल्स के साथ लड़ना ड्रू मैकिंटायर का आज, आई डोंट नो इट वाज अ वाइज डिसीजन और नॉट, बट देखकर अच्छा लगा ओमोस को मैच के अंदर। बंदा भले ही कितना डरावना दिखे, लेकिन मैच के अंदर बंदा कंफ्यूज्ड है। मतलब हेल इन अ सेल से पहले तो लास्ट मैन स्टैंडिंग तो ड्रू मैकिंटायर ही खड़े रहे। कहीं ये हिंट तो नहीं कि ड्रू मैकिंटायर ही दोबारा से चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। एंड एक और चीज मेरे को बढ़िया लगी, मैट रिडल एंड रैंडी ओटन की जोड़ी। सबसे पहले तो रैंडी ओटन की जो मूछे वाला लुक है, ओह मूछे हो तो रैंडी ओटन जैसी, वरना ना हो। ये टैग टीम अनयूजुअल टैग टीम तो कहते जा रहे हैं, एंड मेरे को लगता है कि अनयूजुअल एंड बेस्ट थिंग राइट नाउ ऑन मंडे नाइट रॉ। मेरे को लगता है कि रॉ में अगर कोई चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही तो वो रैंडी ओटन एंड मैट रिडल। एक तो यार रैंडी ओटन, कम ऑन मैन, कोई ऐसी चीज है जो रैंडी ओटन ने करी हो और उसमें इंटरेस्ट ना आया हो एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप रेन? भूल गए थे ना? हाँ, मैं भी भूल गया था, इसीलिए कह रहा हूँ। आई थिंक रैंडी ओटन इस समय जिस तरह से रॉ को संभाल रहे हैं, मजा आ गया। रिडल की जो कैरेक्टर है वो रैंडी ओटन के कैरेक्टर के साथ परफेक्ट मैच करता है, बिकॉज दोनों के दोनों पैरेलल हैं। बट भुगतना किसको पड़ता है? बेचारे न्यू डे को। और एमवीपी तो भाई पूरी तैयारी में है कि न्यू डे टूट जाए। हाँ भैया, अपनी तो बिजनेस संभली नहीं, इनसे दूसरों का न्यू डे तोड़ेंगे। एक ईवा मरी एंड नेओमी का मैच बहुत पहले ही अनाउंस हो गया था एंड ट्रेंड हो गया था ट्विटर पे नेओमी। एंड इन केस यू डोंट नो, नेओमी इज फेमस ऑन सोशल मीडिया बिकॉज यू नो लोगों का मानना है कि नेओमी को चांस नहीं मिलता। WWE is racist against black people. However, Lashley is the champion. Kofi was the champion during WrestleMania 35. But again, नेओमी वर्सेस ईवा मरी की वजह से नेओमी एक बार फिर से ट्रेंड हो रही थी रॉ शुरू होने से पहले। और रॉ मतलब जब मैंने देखनी शुरू करी थी और मिडवे में था, तब भी नेओमी ट्रेंड कर रही थी। शी वॉज दैट स्ट्रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया बिकॉज पीपल वर सेइंग कि नेओमी अब हार जाएगी ईवा मरी से, इनको हरा देंगे ईवा मरी से। बट द ट्विस्ट वॉज कि ईवा मरी एक्चुअली में किसी और को लेके आई, NXT UK सुपरस्टार्स वाइपर पाइपर नाइवन। मुझे पता है मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए था बिकॉज कमेंटेटर्स को ही नहीं पता था, तो फिर मैं क्यों बताऊं। मतलब कमेंटेटर्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ये कोई है ही नहीं। अरे चलो माना कि दूसरी कंपनी से आती तो कह देते, बट NXT UK की सुपरस्टार है यार। अब तुम अपने ही ब्रांड को नहीं देखोगे तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा बंदा NXT UK देखने की कोशिश करेगा? दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। एटलीस्ट कोरी ग्रेव्स को तो बता देते, नया कमेंटेटर है, चलो माना उसको नहीं पता होगा, लेकिन कोरी ग्रेव्स को तो पता होना चाहिए था। पर एक कोरी ग्रेव्स का कैरेक्टर ही ऐसा है, वो तो जॉन सीना को बोल देगा पता नहीं कौन है। खैर, इट वॉज शॉकिंग एंड इट वॉज नॉट शॉकिंग टू सी कि ईवा मरी का कैरेक्टर वही है जो पहले था, नहीं लड़ना। मतलब ईवा मरी का जब शुरू में 2016 के टाइम पे आई थी, वो जो ड्राफ्ट के बाद जो सीन हुआ था उसमें ईवा मरी का ये कैरेक्टर था कि उन्हें नहीं लड़ना है। और अब भी यही है, ईवा मरी की जगह पाइपर नाइवन ने लड़ा, डोमिनेट किया, नेओमी को मतलब पछाड़ दिया। एंड देन मैच का विजेता कौन रहा? ईवा मरी। मतलब अकॉर्डिंग टू हर पाइपर नाइवन जीती तो ईवा मरी जीत गई। ये क्या था? मेरे हिसाब से इट वॉज ए परफेक्ट डेब्यू फॉर पाइपर नाइवन। सी इफ यू आर दैट साइज और अगर आपको ऐसा मॉन्स्टर दिखाया जाता है तो ट्रस्ट में आपकी बुकिंग तो बहुत ही बढ़िया है ही। बट अगेन इसकी वजह से नेओमी के फैंस बहुत ट्रिगर हो गए थे सोशल मीडिया पे एंड आई लाइक्ड इट। एक तो होना ही था। अब पाइपर नाइवन आके डिस्ट्रॉय हो जाती तो भी लोग कहते हैं अरे तुमने डेब्यू, मतलब एक डिजर्विंग टैलेंट का डेब्यू खराब कर दिया। तो वो तो दोनों तरफ से वाट लगनी थी। बट अगेन कमेंटेटर्स को कोई बताओ कि एटलीस्ट पूछ ले पहले कि कौन है, या फिर मतलब इतना टाइम था कि वो गूगल ही कर लेते। अच्छा, गूगल भी कैसे ही करते, वो क्या लिखते गूगल पे कि मेरे सामने जो आ रही है ईवा मरी के साथ वो कौन है।
क्या यार। ओजो शार्लेट और रिया रिप्ली की स्टोरी लाइन को तो क्या ही कहना। सी मतलब एक पॉइंट के लिए तो हम ये भी मान सकते हैं कि ईवा मरी की स्टोरी लाइन फिर भी ठीक चल रही है। ये शार्लेट और रिया रिप्ली का क्या चक्कर है। मेरे को तो रिया रिप्ली का चैंपियन बनना ही पसंद नहीं आया। जरूरी नहीं है कि तुम NXT के सुपरस्टार हो तो तुम्हें आते चैंपियनशिप मिलनी चाहिए बिकॉज फैंस कहते हैं कि तुम डिजर्विंग हो। नहीं, मेरे हिसाब से चैंपियनशिप लेने के लिए वैसा कुछ माहौल बनाना पड़ता है जो कि रिया रिप्ली ने नहीं बनाया, जो कि अब हम भुगत रहे हैं। आप पता नहीं लगा सकते कि शार्लेट और रिया रिप्ली में से चैंपियन कौन था। खैर, इसकी वजह से अगर निकी क्रॉस को पुश मिल रहा है देन आई एम ओके। एंड एक और फीमेल डिवीजन की स्टोरी लाइन चल रही है। बाप रे, रॉ है कि इवोल्यूशन चल रहा है। एलेक्सा ब्लेस एंड नाया जैक्स। एलेक्सा ब्लेस वही मेकअप थोप के आ गई थी अजीब सा। देन रेजिनेल्ड की इसमें इंटरफेरेंस देखने को मिली थी। एंड मेरे को लग रहा है कि रेजिनेल्ड को जो एलेक्सा ब्लेस है ना, द फील्ड का एक और पपेट बना के रख देगी। स्पीकिंग ऑफ द फील्ड, यार द फील्ड चले गए तो एलेक्सा ब्लेस का कैरेक्टर भी फीका सा लग रहा है। मेरे को लगता है कि द फील्ड के बिना तो ये कमजोर ही है। हाउएवर आई थिंक हेल इन अ सेल में द फील्ड आ सकते, बिकॉज हेल इन अ सेल यू नो थोड़ा मैच कर रहा है द फील्ड के कैरेक्टर से। लेट्स सी क्या होता है। आई एम होपिंग कि द फील्ड प्लीज आ जाओ यार, क्योंकि जो पूरी हाइप थी वो बर्बाद हो चुकी है। आई वांट टू सी द फील्ड, और मे भी इस बार नए लुक में। या द फील्ड का आधे से ज्यादा टाइम तो उनका मास्क बनाने में निकल जाता है। थोड़ा मास्क बनाते हैं फिर कोई जला देता है, थोड़ा मास्क बना देते हैं फिर कोई धोखा दे देता है। अब थोड़ा कोई मास्क बनाएगा फिर कोई हेल इन अ सेल से फेंक देगा। एंड वन थिंग आई ऑल्सो लाइक्ड कि जेफ हार्डी एक थोड़ा मेन स्टोरी लाइन की तरफ घुस रहे हैं। एंड ऑल्सो आई डिसलाइक कि वो मेन स्टोरी लाइन रिटायरमेंट किया है। सी आई ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम दिस स्टेज जब 2009 में CM पंक वर्सेस जेफ हार्डी का मैच हुआ था। मेरे को तो रजिस्टर ही नहीं हुआ कि फ्री और फायर मैच क्या था। एंड जैसे ही CM पंक ने जेफ हार्डी को स्टील केज में हराया एंड देन जेफ हार्डी निकल गए WWE से, आई वाज लाइक ओबे ये था इसका मतलब। मैं नहीं चाहता कि वो नाइटमेयर्स दोबारा से आए। एंड जिस तरह से वो प्रोमोज में भी टीज कर रहे थे, ब्रोकन वर्ड भी बोला था, आई फील लाइक जेफ हार्डी वांट्स टू लीव WWE एंड गो टू AEW। एटलीस्ट वो ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। आई डोंट नो कि उनके अंदर क्या चल रहा है और बैकस्टेज क्या हो रहा है, बट प्रोमो से वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐसे परसीव करें। बट आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बिकॉज एटलीस्ट सेड्रिक अलेक्जेंडर के हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं। इफ देयर इज समवन जो जेफ हार्डी को रिटायर करना चाहिए, इट हैज टू बी समवन लाइक एज और मे बी हिज ओन ब्रदर। यप, आई सेड इट। सो ओवरऑल जो मंडे नाइट रॉ थी, आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़ी ठीक थी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जितना सोशल मीडिया पे धमाका मचता उतनी बुरी तो नहीं थी यार, देखने लायक तो थी। हाँ, ये है कि फीमेल डिवीजन का कुछ ज़्यादा बोलबाला कर रहे हैं ये लोग, और लैशली मैकिंटायर में थोड़ा ट्विस्ट तो डालना चाहिए। बट खैर, इफ आई वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम जेफ हार्डीज थिंग, आई वॉन्ट कि वो विलो का कैरेक्टर ले आए WWE के अंदर। क्या ही मजा आ जाएगा यार। एनीवेज, आपका कोई एक पॉइंट मंडे नाइट रॉ की तरफ से जो कि आपको बहुत स्ट्रांग लगा, कमेंट्स में लिख कर बताओ। मतलब कोई एक पॉजिटिव पॉइंट बताना, बिकॉज नेगेटिव तो बहुत दिख जाएंगे मंडे नाइट रॉ में। हिम्मत है तो पॉजिटिव बता के दिखाओ यार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेस्लिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO